Myself Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College Jaipur. आज का हमारा टॉपिक है अडेप्टेशंस इन हाइड्रोफाइट्स। लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स और मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस इन हाइड्रोफाइट्स पढ़ा था। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस में रूट्स जो है उनमें जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का होता है कि जो क्यूटिकल होती है वो बहुत ही थिन होती है, पतली होती है, पुअरली डेवलप्ड होती है और कई बार ये एब्सेंट भी होती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है जो कि थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बनी होती है। कॉर्टेक्स इसमें वेल डेवलप्ड होती है, सेल्स इसमें थिन वॉल्ड होती हैं, पैरेन्काइमेटस होती हैं और इसमें एरेन्काइमा अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। एरेन्काइमा मतलब पैरेन्काइमेटस सेल्स जिनमें कि एयर स्पेस होगी, जिसमें कि एयर रहेगी, उसको हम कहेंगे एरेन्काइमा। ये एरेन्काइमा की जो प्रेजेंस है उसकी वजह से एक तो ये लाइट वेट होते हैं, इजीली फ्लोट कर पाते हैं पानी में। इसके अलावा इनमें गैसेस एक्सचेंज रैपिडली होता रहता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल है। और दूसरी बात है इसमें रेजिस्टेंस टू बेंडिंग स्ट्रेस, जो पानी है उसके बहाव के साथ में जो प्लांट है वो इधर उधर मूव करेगा। अगर वो प्लांट स्टिफ होगा, हार्ड होगा तो उसमें वो टूट जाएगा। ये इतना सॉफ्ट होता है हाइड्रोफाइट्स, और ये एरेन्काइमा की वजह से ये इतने सॉफ्ट होते हैं। इनका रूट्स, स्टेम, लीव सब में एरेन्काइमा की बहुत अधिकता पाई जाती है, जिससे कि इसमें बेंडिंग स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, इधर उधर वो मुड़े भी तो भी वो टूटे नहीं। तो इस प्रकार से इसकी रूट्स की संरचना होगी। और वेस्कुलर टिश्यू जो होता है रूट्स में वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है। वेस्कुलर टिश्यू मेनली जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का मेन फंक्शन होता है वाटर कंडक्शन। अब चूँकि ये पानी में ही पाए जाते हैं तो इनको पानी की अधिकता होती है, इनको वाटर कंडक्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इसमें जाइलम जो होता है, स्पेशली जाइलम, वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो, सिंपल एक जाइलम कैविटी प्रेजेंट है सेंटर में इस रूट के टीएस में, और पोटेमोजिटॉन का ये रूट का टीएस है चित्र में, और उसके सेंटर में बस एक जाइलम कैविटी प्रेजेंट है। ये जाइलम कैविटी के माध्यम से ही वाटर कंडक्शन होता है। ये एकदम सिंपल टाइप की है। ट्रैकीड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और वेसल्स कॉमन नहीं होती, वेसल्स कम पाई जाती हैं, ट्रैकीड्स पाए जाते हैं। जो इमर्जेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था, 3 प्रकार के हैं, सबमर्ज, फ्लोटिंग और इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। तो इसमें जो इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो उसमें जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, डिस्टिंक्ट होता है, वेल डेवलप्ड होगा क्योंकि वो इमर्जेंट है, बाहर है वो पानी से, तो उसमें वाटर कंडक्शन की आवश्यकता होगी, तो वहाँ तो वो वेल डेवलप्ड होगा। और सबमर्ज और फ्लोटिंग फॉर्म्स में जाइलम जो है वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है। मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होता है, और जो इमर्जेंट फॉर्म्स होती हैं उनमें केवल पिथ में स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू पाया जाता है। स्टेम में क्यूटिकल या तो एब्सेंट होती है या फिर पुअरली डेवलप्ड और थिन होती है। एपिडर्मिस वही सिंगल लेयर, थिन वॉल्ड, पैरेन्काइमेटस होती है। इमर्जेंट फॉर्म्स में एपिडर्मिस वेल डेवलप्ड होती है। हाइपोडर्मिस या तो कम्प्लीटली एब्सेंट होगी जैसे कि सबमर्ज्ड प्लांट्स में होती है, और फ्लोटिंग और इमर्जेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, तो वो थिन पैरेन्काइमेटस या कॉलनकाइमेटस इमर्जेंट फॉर्म्स में हो सकती है। कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड होती है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है, और जिस प्रकार से रूट्स में एरेन्काइमा पाया जाता है उसी प्रकार से स्टेम के कॉर्टेक्स में भी एरेन्काइमा की अधिकता होती है। ये कॉर्टेक्स जो स्टेम की होती है वो क्लोरोप्लास्ट भी उसमें पाया जाता है, और इसका फंक्शन भी फोटोसिंथेसिस करना है। स्टेम का काम भी है कि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं इनके स्टेम। और निम्फिया में वेस्कुलर बंडल्स कॉर्टेक्स में स्कैटर्ड पाए जाते हैं। ये आप हाइड्रिला के स्टेम का टीएस का चित्र है जिसमें ये क्लियर है कि एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर्ड हाइपोडर्मिस है, और कॉर्टेक्स में एयर चैम्बर्स प्रेजेंट है। लार्ज एयर चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, जो कि रूट्स में भी पाए जाते हैं, स्टेम में भी पाए जाते हैं। एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, और फिर आता है वेस्कुलर बंडल। एंडोडर्मिस इसमें डिस्टिंक्ट है, राइजोम्स में और स्टेम में ही पाई जाती है। और वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो उनमें बंडल शीट नहीं पाई जाती। बंडल शीट ज़्यादातर स्क्लेरेन्काइमेटस होती है और उसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन होता है। यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू हाइड्रोफाइट्स में नहीं पाया जाता या बहुत ही कम पाया जाता है, तो उसमें बंडल शीट भी नहीं पाई जाती। वेस्कुलर एलिमेंट्स जो होते हैं स्टेम के वो भी थिन वॉल्ड होते हैं, और लिग्निफाइड एलिमेंट्स एब्सेंट, मतलब थिक वॉल्ड एब्सेंट होते हैं। इमर्जेंट फॉर्म्स में वेस्कुलर बंडल्स कंपैरेटिवली डिफरेंशिएटेड होंगे इमर्जेंट फॉर्म्स में, बाकी सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग फॉर्म्स में वेस्कुलर बंडल्स बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होते हैं। इस चित्र में भी आप देख रहे हैं हाइड्रिला के स्टेम के टीएस में कि सेंटर में एक जाइलम कैविटी प्रेजेंट है।
जाइलम केवल किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, केवल जाइलम कैविटी से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि इसमें जाइलम की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती, वाटर कंडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है इन प्लांट्स को। मैकेनिकल टिश्यू यूजुअली इसमें एब्सेंट होता है। लीव्स में भी क्यूटिकल एब्सेंट होती है सबमर्ज्ड फॉर्म्स में। जो फ्लोटिंग फॉर्म्स होती हैं उनमें पुअरली डेवलप्ड होती है और केवल अपर साइड पर होती है, क्योंकि लोअर साइड तो पानी के कांटेक्ट में रहती है, अपर साइड केवल एयर के कांटेक्ट में रहती है, तो वहाँ पर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, थिन होती है। इमर्जेंट फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होती है, थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं और उसमें क्लोरोप्लास्ट अधिकता में पाया जाता है, और नेचुरली इनका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट इसमें अधिकता में पाया जाता है। सबमर्ज्ड फॉर्म्स में स्टोमेटा कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, और फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स में स्टोमेटा अपर सरफेस पे पाए जाते हैं, और इमर्जेंट फॉर्म्स में दोनों ही सरफेस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। मीजोफिल सबमर्ज्ड लीव्स जो होती हैं उनमें अनडिफरेंशिएटेड होगी, पोटामोजिटॉन में तो सिंगल लेयर्ड होती है। फ्री फ्लोटिंग और इमर्जेंट फॉर्म्स में मीजोफिल जो होती है वेल डिफरेंशिएटेड होती है, और उसमें भी एयर कैविटीज़ अधिकता में पाई जाती हैं। वेस्कुलर टिश्यू अगेन वेरी मच रिड्यूस्ड, और कभी कभी इसमें जाइलम फ्लोएम में हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं लीव्स में तो, और जो इमर्जेंट फॉर्म्स होती हैं उनमें वेल डिफरेंशिएटेड होता है। मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होता है। पीटियोल्स जो होते हैं वो उनमें भी एरेनकाइमा बहुत अधिकता में पाया जाता है, और थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं। और वेस्कुलर टिश्यू जो है उसमें हम जाइलम फ्लोएम में डिफरेंशिएट इजीली नहीं कर पाते हैं, मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होता है। जो फ्लोटिंग फॉर्म्स होती हैं, रूटेड फ्लोटिंग फॉर्म्स होती हैं, उनमें पीटियोल का लेंथ काफ़ी लंबा होगा। जैसे कि यहाँ पर एक निम्फिया का पीटियोल का टीएस है जिसमें एयर स्पेस बहुत अधिक है। जाइलम फ्लोएम इसमें बहुत ही पुअरली डेवलप्ड है, और सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है, और इसमें हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से इसका पीटियोल के स्ट्रक्चर में भी एरेनकाइमा की पैरेनकाइमा की अधिकता ज़्यादा होती है, और वेस्कुलर सिस्टम बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है। ये तो हो गए एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। लास्ट है इसमें फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में जो सेल होगी हाइड्रोफाइट्स की, उसमें लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रहेगा। इसमें लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होने से, और क्योंकि वो पानी में अधिक पाए जाते हैं इसके सेल्स, तो इसमें पानी की अधिकता की वजह से ऐसा नहीं हो कि सेल बर्स्ट हो जाए, इसलिए उसका लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रहता है। पानी का मूवमेंट हमेशा लो टू हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की तरफ होता है, तो इसलिए पानी उसमें एंटर इजीली नहीं कर पाता। ये उसको प्रिवेंट करता है कि अननेसेसरीली पानी उसमें एंटर नहीं करे और सेल टर्जिड होकर बर्स्ट ना हो जाए। और उसका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादातर पानी के इक्वल रहेगा सराउंडिंग वाटर के, या फिर स्लाइटली हायर रहेगा। इससे ज़्यादा बहुत हाई नहीं रहता, ताकि उसमें अननेसेसरी पानी एंटर नहीं करे और बस्टिंग ना हो सेल्स की। पानी सारी ही सरफेस से एब्जॉर्ब किया जाता है। न्यूट्रिएंट्स भी इस एंटायर सरफेस से एब्जॉर्ब होते हैं, और गैसियस एक्सचेंज भी एंटायर सरफेस के माध्यम से होता है। स्टेम और लीव्स जो हैं दोनों के माध्यम से फोटोसिंथेसिस होता है। ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है वो एयर कैविटीज़ में फिल्ड रहती है, और ऑक्सीजन वो फिर बाकी अपने फंक्शंस में वो यूज़ कर लेता है। सबमर्ज फॉर्म्स में ट्रांसपिरेशन नहीं पाया जाता। इमर्जेंट और फ्लोटिंग फॉर्म्स में एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन होता है, क्योंकि पानी तो एब्जॉर्ब होगा, पानी तो अंदर जाएगा, उसको जो प्लांट्स हैं वो रिलीज़ करते रहते हैं ट्रांसपिरेशन के माध्यम से। म्यूसिलेज सेल्स प्लेंटी ऑफ म्यूसिलेज प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि म्यूसिलेज उनकी प्लांट सरफेस पर आकर के और उस प्लांट को पानी में डिके होने से, गलने से बचाता है। तो इस प्रकार से उसमें म्यूसिलेज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें बहुत ही कॉमन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अधिकता में पाया जाता है इनमें रिप्रोडक्शन में, और पॉलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट का माध्यम इनके वाटर रहता है। तो ये है हाइड्रोफाइट्स के एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। थैंक यू।